सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि उम्र पैमाना नहीं होता ये नापने के लिए कि कौन ज़्यादा सियाना है, सुलझा हुआ है या वाइस है। ऐसा नहीं होता हमेशा कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी वही सियाना होगा, वही सुलझा हुआ होगा या वही वाइस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओशो जी कहते हैं कि अगर कोई इंसान स्टूपिड है, अगर कोई इंसान बेवकूफ़ है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो 10 साल और ज़िंदगी जिएगा तो वो 10 साल और ज़्यादा बेवकूफ़ बन जाएगा, यानी कि वो पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा बेवकूफ़ बन जाएगा। पर जो इंसान आज सियाना है, आज सुलझा हुआ है, आज वाइस है, वो आने वाले 10 साल के बाद और ज़्यादा वाइस बन जाएगा। तो यानी कि एज विजडम का पैमाना नहीं है। एज से क्या होता है, जो हम हैं अगर हम वैसे ही रहें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम वही और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हमारे में वही ट्रेट और ज़्यादा फैल जाएंगे। सो ओशो जी का रिजल्ट है कि क्वांटिटी ऑफ एक्सपीरियंस नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी लाइफ में कितने वाइस होंगे, कितने सियाने होंगे या सुलझे हुए होंगे। सपोज करो कि दो इंसान हैं, एक इंसान ए और एक इंसान बी। अगर जो ए इंसान है, ये वाला इंसान है, अगर ये इंसान सपोज करो 10 एक्सपीरियंस लेता है किसी चीज़ के, पर इनके एक्सपीरियंस में अगर क्वालिटी नहीं होती तो ये अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सीख पाएगा, ये वाइस नहीं होगा। दूसरी ओर जो ये इंसान है, सपोज करो इस इंसान ने अगर एक ही एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ में, पर वो एक्सपीरियंस क्वालिटी एक्सपीरियंस रहा है इसकी लाइफ में, तो ये इंसान इस इंसान से लगभग 10 गुना ज़्यादा वाइस हो चुका होगा। यानी कि क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी ऑफ एक्सपीरियंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब उठता ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस को क्वालिटी एक्सपीरियंस कैसे बनाएं और हम ऐसा होने से कैसे बचें कि हमारे पास एक्सपीरियंसेस तो कि क्वांटिटी तो ज़्यादा आ जाए पर हमें वो क्वालिटी ना दे पाए, तो इससे कैसे बचे। तो ओशो जी कहते हैं कि हमें किसी भी एक्सपीरियंस को क्वालिटी एक्सपीरियंस बनाने के लिए हमें एक काम करना पड़ता है। वो काम क्या है, हमें अवेयरनेस को लाना पड़ता है उस एक्सपीरियंस के साथ। यानी कि अगर हम कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं उसके साथ अवेयरनेस को मिला लेते हैं तो वो उन दोनों का जोड़ बनेगा विजडम। एक्सपीरियंस प्लस अवेयरनेस इज इक्वल टू विजडम, यानी कि सियानपता या सुलझे हुए होना। तो दोनों का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें करना क्या है, अपनी लाइफ में हर वक्त अवेयरनेस लानी है और लाइफ की गहराइयों को समझना है और अपनी विजडम को ग्रो करना है। इस एग्जाम्पल को ठीक से समझने के लिए हम एक और कंक्रीट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि सपोज करो अब हम बात करते हैं नॉर्मल पेरेंट्स की, जो नॉर्मल माता पिता होते हैं। वो क्या करते हैं कि जब उनके बच्चा होता है तब वो क्या चाहते हैं कि जो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा करे तो वो उनको इंपोज करते हैं। अगर बच्चा ये भी कहता है ना कि मैं ये नहीं करना चाहता, तो पेरेंट्स कहते हैं कि तू यही कर, तेरे लिए यही ठीक है। वो अपने आप को फोर्स करते हैं अपने बच्चे के ऊपर उसे वही करने के लिए जो वो करवाना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि अब ये पेरेंट्स को भली भांति क्लियर कट पता होता है कि इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इनके पेरेंट्स ने भी इनको फोर्स किया था वो करने के लिए जो वो चाहते थे, पर इनको अपनी लाइफ में दुखों के अलावा और कुछ नहीं मिला वो सब फॉलो करके जो उनके पेरेंट्स चाहते थे। तो आज इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, बेकार लाइफ है, खटिया जिंदगी है, झंड जिंदगी बन चुकी है। पर ये भी वही चीज कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर। अब वो अपने बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि वो करने के लिए जो इन्होंने किया था, जो वही चीज जो उनके पेरेंट्स ने इनको करवाई थी। तो यहां पर क्या है कि इस पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स के थ्रू एक्सपीरियंस तो मिला, पर यहां पर ये अपनी अवेयरनेस नहीं लेकर आए कि हमें
एट द एंड ऑफ द डे मिला कुछ भी नहीं दुखों के अलावा। ये अवेयरनेस ये नहीं ला पाए अपनी जिंदगी में, और इसीलिए वही नर्क अब ये अपने बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं, इंपोज कर रहे हैं। तो ओशो जी यही कहते हैं कि जो भी एक एक्सपीरियंस हुआ, इस एक्सपीरियंस से इन्हें सीख लेना चाहिए था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अवेयरनेस आ जाती, एक्सपीरियंस तो था ही, तो विजडम आ जाती, तो ये वही गलती अपने बच्चों के ऊपर ना दोहराते। सो ओशो जी का सारा कहने का ओवरऑल ये मतलब है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।